आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय, यूहन्ना का 4 अध्याय 19 वचन से 24 वचन तक हम पढ़ेंगे। 4 अध्याय का 19 से 24 तक। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात पर विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिससे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। समरिया स्त्री एक अन्य जाति स्त्री थी जो यहूदी में से नहीं थी, और एक दिन यीशु मसीह उसके गांव जाता है और वहां पर वो पानी पीने के लिए बैठा होता है, और वहां पर वो आती है वो स्त्री और वो पानी भरने लगती है। और आप लोग कई लोग कहानी को जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप घर में जाकर उसको पढ़िएगा पूरा शुरू से। और वो स्त्री से बात करते समय वो स्त्री जो है वो परमेश्वर की आराधना के बारे में बात करती रहती है यीशु मसीह से। वो स्त्री कहती है कि मैं सोचती हूँ कि आप एक भविष्यद्वक्ता हैं, और हमारे जो बाप दादे थे वो लोग इस पहाड़ पर आराधना करते थे करके वो बोलने लगे। और ये बात सुनते ही 21 वचन में यीशु मसीह ने उस स्त्री को ये बात समझाया। 22 वचन को पढ़िए। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। 23 को। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। 22 में उसने कहा, तुम जो आराधना करते हो तुम नहीं जानते। यीशु मसीह कहता है हम जो आराधना करते हैं हम जानते हैं। और 23 वचन में कहता है कि देखो वो समय आ रहा है जब पिता के सच्चे आराधक जो हैं वो उसकी आराधना कैसे करेंगे? आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करेंगे। जब उसने उस स्त्री से कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या आराधना करते हो, हम जानते हैं कि हम क्या आराधना करते हैं। आप लोग जो कलीसिया में बैठे हैं आपको पता है कि आप क्या आराधना कर रहे हैं। उस समरिया स्त्री के समान विश्वासी लोग भी जब कलीसिया में आराधना करते हैं उनको खुद को नहीं मालूम होता है कि वो लोग क्या आराधना कर रहे हैं, वो लोग किसकी आराधना कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं मालूम होता है। विश्वासियों का बात मैं बोल रहा हूं जो कलीसिया में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम बहुत साल प्रभु में हैं, विश्वास में हैं, तो हम बहुत ही अच्छे आराधक हैं प्रभु के, हमारी आराधना बहुत अच्छी। ऐसी कोई जरूरी नहीं। इतने सालों में जब आप कलीसिया आ रहे हैं आप ये बात जाने होंगे कि कई बातें थी जिससे आप अनजान थे। प्रभु को विश्वास करने के बाद भी बाइबल के कई अध्यायों को, चैप्टरों को आप पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उन सच्चाइयों से अनजान हैं। आप उसको पढ़ के चले गए, लेकिन आपको नहीं पता था कि ये बात ऐसे दर्शाता है, ये बात को प्रकाशित करता है, ये सिखाता है करके। उसी तरह आराधना भी जो होता है परमेश्वर की, वो एक प्रकाशन है। आराधना क्या है? प्रकाशन है। परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपको प्रकाशन मिलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अंग्रेजी भाषा में प्रेज, थैंक्सगिविंग और वर्शिप, हिंदी भाषा में स्तुति,
प्रशंसा और आराधना। आप मेरी बात सुन रहे हैं? अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? प्रेज, थैंक्सगिविंग और वर्शिप। हिंदी में उसको क्या कहेंगे? स्तुति, प्रशंसा और आराधना। स्तुति और जो प्रशंसा होता है वो आराधना से बिल्कुल अलग होता है। आराधना अलग है, स्तुति और प्रशंसा अलग है। क्या है दोनों में फर्क? आप लोग कुछ बता सकते हैं? स्तुति, प्रशंसा और आराधना में क्या है फर्क, आप जानते हैं? स्तुति प्रशंसा जो होता है, जब आप किसी की बड़ाई करते हैं या कोई आपके जीवन में कुछ कार्य किया, जब आप उस कार्य को पहचानने लगते हैं तो फिर आप प्रभु की स्तुति करते हैं। अगर आपका कोई भी आपका पड़ोसी या आपका मित्र, आप कर्जे में थे या कोई भी घरेलू समस्या में थे या रास्ते में कुछ हादसा हो गया और कोई व्यक्ति आकर आपको जान बचा लिया, आपको मदद किया, बहुत बड़ा मदद किया, फिर आप उस व्यक्ति का स्तुति करना शुरू करते हैं, उसकी आप प्रशंसा करना शुरू करते हैं, आप उसको धन्यवाद देते हैं। वो धन्यवाद, वो प्रशंसा जो आपके अंदर से निकला, वो उसके किए हुए काम को देख करके आपके अंदर से निकला। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उस व्यक्ति ने जो आपके जीवन में किया, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि कलीसिया में लोग स्तुति, प्रशंसा, आराधना को मतलब नहीं समझते, सबको एक ही में जोड़ देते हैं। स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद जो होता है वो हम तब एक व्यक्ति को देते हैं जब हम उसके काम को जब पहचानने लगते हैं कि वो व्यक्ति मेरे लिए क्या किया। आप उसको थैंक यू बोलते हैं, आप उसको धन्यवाद देते हैं। भजन संगीता में दाऊद राजा कहता है, भजन संगीता हम निकालेंगे 100 अध्याय, भजन संगीता 100, उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। हालेलुया। हालेलुया। उसके फाटकों में क्या करो? धन्यवाद फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। प्रवेश करो, उसके फाटकों में धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। परमेश्वर की जो करीब जाने की जो पहला जो स्टेप होता है वो स्तुति और प्रशंसा ही शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में कुछ भी उपकार करता है और उस उपकार को जब हम पहचानने लगते हैं, मैं बार बार ये बात आपको दोहरा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि जैसा उसने सामरिया स्त्री से कहा, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। कलीसिया भी नहीं जानता वो क्या कर रहे हैं। यीशु ने कहा हम जानते हैं हम किसकी आराधना कर रहे हैं, हम जानते हैं हम क्या आराधना कर रहे हैं। सामरिया स्त्री को कहा तुम नहीं जानते। और कलीसिया जब तक जानेगा नहीं कि असल में स्तुति क्या है, प्रशंसा क्या है, आराधना क्या है और किस तरह में क्या चीजें होती है, तब तक आप भी सामरिया स्त्री जैसे ही बने रहेंगे। आप भी यीशु के जैसे नहीं बन पाएंगे जैसे उसने कहा हम जानते हैं। कलीसिया में लोगों को आज अगर पूछेंगे कि आप आराधना करते हैं? हाँ हम करते हैं। आप जानते हैं आराधना करना? हाँ हमको पता है आराधना करना। सामरिया स्त्री भी सोच रही थी, जब तक वो यीशु से नहीं मिली तब तक उसको भी लग रहा था कि हमको पता है आराधना क्या होता है और आराधना किसका किया जाता है, कैसे किया जाता है। लेकिन जब यीशु से उसका मुलाकात हुआ, यीशु ने उसको रूबरू कराया इस सच्चाई से कि आप नहीं जानते हैं। तो आज कलीसिया भी जो है रूबरू होना बहुत जरूरी है और आज के दिन पवित्र आत्मा हमको इस बातों से रूबरू कराएगा कि हम परमेश्वर की आराधना कैसे करना चाहिए और असल में आराधना होता क्या है। हालेलुया। तो जब हम किसी का उपकार पाते हैं हम क्या करते हैं? हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, जिसको हम प्रशंसा कहते हैं। हम उसको थैंक्स गिविंग देते हैं, यानी हम उसको धन्यवाद देते हैं। और दाऊद कहता है भजन संगीता में कि मैं उसके फाटकों में प्रवेश करता हूं, कैसे? धन्यवाद के साथ। मैं उसके आंगनों में क्या करूंगा? परमेश्वर का जो तंबू था, मिलाप वाला तंबू, वो कितने भागों में था? 3 भागों में था। क्या क्या था वो भाग?
आगे पीछे मत बोलिए, सीरियसली बोलिए, ऐसे बताना है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, दूसरी क्लास, फिर पहली क्लास, फिर तीसरी, ऐसे नहीं बोलना है। पवित्र स्थान, फिर आंगन, फिर महा, ऐसा नहीं। पहले क्या आता है? आंगन, पवित्र। जो महापवित्र स्थान है, जो बहुत दूर में है, उसके पहले क्या पड़ता है? उसके पहले दाऊद बोलता है, मैं तेरे फाटकों में, यानी वो आंगन में प्रवेश करूंगा। कैसे? धन्यवाद के साथ। तेरे फाटकों में, यानी जो दरवाजा जो खुलता है, मैं धन्यवाद के साथ जाऊंगा। और जब अंदर जाऊंगा तो पहला स्तर कौन सा शुरू होता है? आंगन का स्तर शुरू होता है। और आंगन में वो क्या करता है? क्या कहता है? मैं तेरी आराधना करूंगा, कहता है। वो कहता है, मैं आंगन में तेरी स्तुति करूंगा, आंगन में तेरी प्रशंसा करूंगा, तुझे धन्यवाद दूंगा और तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। तो आंगन जो होता है वो हमेशा धन्यवाद का स्थान होता है, स्तुति का स्थान होता है, प्रशंसाओं का स्थान होता है। आप जब भी प्रार्थना में बैठते हैं, चाहे कलीसिया में बैठे या घर में बैठे, संडे के दिन बैठे, जब आराधना शुरू होती है, हम उसको आराधना कहते हैं, लेकिन अधिकतर जो है वो स्तुति प्रशंसा ही होता है। आराधना बहुत कम होता है कलीसियाओं में, अधिकतर स्तुति प्रशंसाएं होती है। आप सुन रहे हैं? और कई बार पास्टर लोग हो या फिर बड़े बड़े सेवक लोग मीटिंग्स में भी, उसको थोड़ा खोल दो, तो वो लोग क्या करते हैं? स्तुति प्रशंसा करते हैं, और स्तुति प्रशंसा को वो लोग आराधना का नाम देते हैं। आप सुन रहे हैं? वो लोग क्या करते हैं? स्तुति प्रशंसा करते हैं, और स्तुति प्रशंसा को लोग क्या करते हैं? आराधना का वो लोग नाम देते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि असल में जब जो हम कर रहे हैं वो स्तुति है या प्रशंसा है या आराधना है? आपको पता होता है जब आप परमेश्वर के आराधना कर रहे हैं या स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, आप कौन सा चीज को कर रहे हैं? आपको पता होता है जब आप करते रहते हैं? कब पता चलता है सिस्टर? जब उसके दया को स्मरण करते हैं, तब उसको बड़ाई करने लगते हैं। और बीच में जब आराधना होता है तो फिर रुक जाते हैं, फिर उसके जब उसकी दया को, उसके अनुग्रह को देखते हैं तो फिर बड़ाई करने लगते हैं। और फिर जैसे आराधना चालू होता है तो फिर आराधना करते हैं। आप लोगों को समझ में आया? समझाइए, क्या बोली सिस्टर? हाँ बोला बलिदान, उसकी दया को जब भी देखते हैं। सिस्टर जो समझाई, आप लोग बताइए क्या समझाने का प्रयास किया, कितनों को समझ में आया? आप फिर से समझाइए सिस्टर। जैसे आराधना करते रहे, आराधना करते सबके फिर उसके दया को, उसके प्रेम को जब स्मरण करते हैं, तब धन्यवाद पेश करने लगते हैं, उसकी बड़ाई करने लगते हैं। हमारे लिए ऐसा मैं फिर से सवाल पूछूंगा, आप सवाल को समझेंगे तो उत्तर दे पाएंगे। जब आप कलीसिया में आते हैं और जब गाने चलते रहते हैं और जब आप उसमें शामिल होते हैं, आपको पता होता है कि आप स्तुति कर रहे हैं, कि प्रशंसा कर रहे हैं, कि आराधना कर रहे हैं? या फिर आपको सब मिला करके, आप खिचड़ी बना करके सबको आराधना ही कर रहा हूं बोलते हैं? या आपको ये पता होता है कि अभी मैं प्रशंसा कर रहा हूं, अभी मैं स्तुति कर रहा हूं, या अभी मैं आराधना कर रहा हूं? ये फर्क आपको पता चलता रहता है कि आप कौन सा स्टेज में हैं? किसी को नहीं पता चलता है। आपको बताइए कैसे पता चलता है? आप कब स्तुति कर रहे हैं, कब प्रशंसा कर रहे हैं, कब धन्यवाद दे रहे हैं? आपको कब पता चलता है? जब हम उसकी दाद को स्मरण करते हैं, फिर उसकी बड़ाई करने लगते हैं कि महान है, पवित्र है, और उसकी तारीफ करने लगते हैं, प्रशंसा है, उसकी आराधना करते हैं तो वो आराधना। आपको समझ में आया क्या बोले? वो भी नहीं जानते। जब हम उसकी आराधना करते हैं तब आराधना करते रहते हैं, ये क्या हो इसका? जब हम उसकी तारीफ करते रहते हैं, हम प्रशंसा करते रहते हैं, और फिर जब हम उसकी आराधना करते हैं, आराधना। आप मेरे को समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप कब स्तुति में हैं, कब प्रशंसा में और कब आराधना में। ये हमको पता होना चाहिए कि हम कब स्तुति कर रहे हैं, कब प्रशंसा कर रहे हैं। पास्टरों को नहीं मालूम, सेवकों को नहीं मालूम,
तो ये गलती आपकी नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान, वो जो प्रकाशन जो है, वो पाना, वो मिलना, वो बहुत मुश्किल होता है लोगों को, क्योंकि हर किसी को पता नहीं होता है कि आराधना असल में है क्या। जब यीशु मसीह ने उसको कहा, हम पढ़ेंगे उस वचन को, 22 वचन को फिर से पढ़िए। उसकी आराधना करते हैं और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार योग्यों में से है। 23 को पढ़िए। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसने सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता ऐसे आराधकों को क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। और बीते दिन में मैंने आपको ये बताया कि पिता ढूंढ क्यों रहा है। भूल गए आप लोग? पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ क्यों रहा है? आप किस चीज को ढूंढते हैं? जो नहीं मिलता है, इसलिए पिता ढूंढ रहा है। क्योंकि कलीसियाओं में, प्रभु के देह में अधिकतर लोग, मेजॉरिटी जो है 90%, वो लोग स्तुति करने वाले लोग हैं, प्रशंसा करने वाले लोग हैं। आराधक लोग आपको मिलेंगे नहीं। आराधना को पिता ढूंढता है। और आराधना भी कैसे वाले आराधना के लोगों को? जो सच्चाई में और आत्मा में कर सके। हालेलुया। कई लोग जो अपनी आराधना करते हैं, जबकि वो स्तुति प्रशंसाएं होती है, और वो स्तुति प्रशंसाएं जो है, वो आराधना भी जो उनका होता है, वो शरीर में होता है। आराधना के लिए आपको आत्मा में आना पड़ता है, सच्चाई में आना पड़ता है। सही आराधना जो होता है वो आत्मा में होता है और सच्चाई में होता है। और पिता जो है वो किसको खोज रहा है? आराधना करने वालों को खोज रहा है। हालेलुया। वो किसको खोज रहा है? आराधना करने वाले। और पिता को खोजना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि दुनिया में वो चीज का कमी है। लेकिन यीशु ने कहा, देखो वो समय आ रहा है। वो किस समय के बारे में बोला? वो पेंटिकोस्ट के बारे में बोला। वो समय जिसके बारे में वो बात कर रहा था, वो उस दिन के बारे में वो लोगों को बता रहा था कि जब उसकी आत्मा लोगों पर उंडेली जाएगी, कलीसिया पर, उसके बेटे बेटियों पर उंडेली जाएगी। और जब वो आत्मा उंडेला जाएगा लोगों पर, तो लोग परमेश्वर की आराधना कैसे करेंगे? सच्चाई में करेंगे और आत्मा में करेंगे। और पिता ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी आराधना सच्चाई में करें और आत्मा में करें। 24 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर एक आत्मा है, और जो कोई उसकी आराधना करता है वो सच्चाई में करे और आत्मा में करे। परमेश्वर क्या है? और जो कोई ये आदेश है परमेश्वर का कलीसिया के लिए कि आप कभी भी शरीर में उसकी आराधना ना करें। ये परमेश्वर का आदेश है। अपने पड़ोसी को बोलिए, ये परमेश्वर का आदेश है, ये उसकी आज्ञा है कि उसके लोग जो है उसकी आराधना जब भी करें वो आत्मा में करें, ना कि शरीर में। हालेलुया। तो हम कब पहचान पाते हैं कि मैं स्तुति कर रहा हूं, प्रशंसा कर रहा हूं या आराधना कर रहा हूं? कई लोगों को लगता है आराधना का मतलब होता है जब हम बहुत ही आनंद महसूस करते हैं। और उस आनंद को पाने के लिए कई बार लोग जो होते हैं गानों को सिलेक्ट करते हैं, ऐसे गाने जिसमें बहुत ज्यादा रिदम हो, धूम धड़ाका बाजा हो, जिसमें लोग कूद सके, उछल सके, नाच सके, झूम सके। आपको पता है मीटिंग्स होते हैं तो मीटिंग में जो वचन के पहले एक व्यक्ति आकर के आराधना को चलाता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? पोस्टर में उसका फोटो लगता है, फलाना आराधक। कहां से आया? भिलाई से आया, दुर्ग से आया, फलाना आराधक और उसकी टीम।
ये लोग शुरू में क्या करते हैं? वचन से पहले, आमोस सिंह के आने से पहले, सूरज पैमाने के आने से पहले आराधना चलाते हैं। और जब भी आप आराधक लोगों को देखते हैं जो आराधना चलाने के लिए आते हैं, आप हमेशा ये आराधकों में ये पाएंगे कि आराधक जो होता है वो भीड़ को अपने नजर में लेकर के वो चलता है। जो पब्लिक वहां बैठी हुई है उनको वो अपने नजर में लेकर के चलता है। मैं आपको बहुत बारीकियां बता रहा हूं, समझिए आपको मैं क्या सिखा रहा हूं। और भीड़ को वो नजर में इसलिए लेके चलता है कि लोग जो बैठे हैं वो बोर ना हो। और वो भीड़ में बहुत तरह के लोग बैठे हैं। वो भीड़ में ऐसे लोग बैठे हैं जिनका घर में प्रार्थना जीवन मरा हुआ है। ऐसे लोग भी बैठे हैं जो प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे लोग भी बैठे हैं जो यीशु के लिए जी जान लगा करके उसके लिए जीते हैं। ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनका प्रार्थना जीवन है नहीं, जो प्रभु से कोसों दूर जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोग भी बैठे हैं जो आधा प्रभु में आधा संसार में है। ऐसे लोग भी हैं जो पहली बार प्रभु को विश्वास करके मीटिंग में आकर बैठे हैं। सब प्रकार के लोग हैं। और वो व्यक्ति जब इतने सारे लोगों को जब ध्यान में रखकर आराधना चलाता है, या उस व्यक्ति की जगह अपने आप को रखिए, अगर आपको कोई बोलेगा कि आज आराधना चलाओ, तो फिर आपका नजर किस चीज पर ज्यादा रहता है? आप याद कीजिए, जब भी आप आराधना चलाते हैं आपका ध्यान किस तरफ ज्यादा जाता रहता है? आप बता सकते हैं किस चीज पर ज्यादा जाता रहता है आपका ध्यान? नहीं बता सकते आप? जो भी व्यक्ति आराधना चलाने के लिए खड़ा होता है वो यीशु मसीह पर नहीं जाता है उसका ध्यान। आप जब भी आराधना के लिए खड़ा होंगे, आप गाना सेलेक्ट करते हैं, ऐसा गाना गाऊं जिसमें हर कोई को गाना छुए। आप आराधना करते रहते हैं, आपका ध्यान लोगों की तरफ जाता रहता है। मेरा गाना को कोई गा रहा हो तो कोई उस गाने में मजाक थोड़ी हो रहा है, कोई हंस थोड़ी रहा है, कोई मुस्कुरा थोड़ी रहा है, मेरा सुरताल खराब थोड़ी हो रहा है। बीच बीच में आपका ध्यान जाता है लोगों की तरफ। लोग आराधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि मैं एक तमाशा बन करके गा रहा हूं यहाँ पर। और कलीसिया में आराधना करना और एक मीटिंग में आराधना करना वो फर्क होता है। जहां लाखों लोग आता है तो आराधक पर दबाव और बढ़ जाता है। कलीसिया में 5-10 लोगों के बीच में आराधना करने में आप उतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। आप उतना, क्या बोलेंगे हिंदी में उसको, आप उतना इधर उधर आपका ध्यान नहीं भटकता है। लेकिन जब लाख लोग आपके सामने खड़े हों और आप स्टेज पर अकेला व्यक्ति खड़े रहें और लाखों लोगों की आंखें आपको देख रही हो और आपको बोला जाए कि फलाने दिन आपको आराधना चलाना है एक मीटिंग में जहां पर 50,000 लोग आएंगे या फिर 1 लाख लोग आएंगे, फिर वो भीड़ को सामने में आप खड़े होने के लिए आप तैयारी करते हैं। कई दिनों से आप गानों का चुनाव करते हैं। और अधिकतर लोगों का जो चुनाव होता है आराधक लोगों का, वो यही कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा गाना गाऊं जिससे कि मतलब लोगों में एक समा बन जाए, जिसमें लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सके, लोगों को बोरिंग फील ना हो। ऐसा कोई गाना मैं ना गाऊं जिसमें लोग सो जाएं, जिसमें लोग ऊँघने लगे। मैं ऐसा गाना गाऊं जिसमें कि लोगों को मैं एक्टिव रख सकूं, उनको प्रभु में उत्साहित कर सकूं। और इसलिए अधिकतर गाने आप जब देखते हैं मीटिंग्स में होते हैं, वो ज्यादातर एक्शन सॉन्ग्स होते हैं, नाच गाने वाले होते हैं। आराधक लोग बोलते हैं पहले ऐसा हम करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और ये एक्शन सॉन्ग्स, ये नाच गाने वाले सॉन्ग और ये उछल कूद वाले सॉन्ग में लोग खुशी मनाते हैं। और जब कोई व्यक्ति भी जब मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है तो भीड़ जो है या फिर कलीसिया के लोग जो है वो बोलते हैं कि फलाना आराधक को बुलाओ, उसकी आराधना बहुत अच्छी है। और अगर जो लोग उस आराधक को बुलाओ करके जो बोलते हैं, अगर आप उनको पूछेंगे कि आपको क्यों लगा कि वो आराधक अच्छा है, उसको बुलाना चाहिए, आपको पता है क्या उनके मन में चलता है? क्या चलता है? पूरा
पेट को संभालेगा, पूरा साइड दिलाएगा। वो पिछली बार आया तो हमको पूरा खुश कर दिया, हम मनोरंजन पूरा भर गए। असल में वो मनोरंजन था जिसको वो लोग आराधना बोल रहे हैं। उनको भी पता नहीं कि आराधना क्या है। आपको मेरी बात समझ में आई? कलीसिया में लोगों को, इसलिए मैं आपको पूछा कि आपको पता होता है कि आप कब स्तुति कर रहे हैं, कब प्रशंसा कर रहे हैं, कब आराधना कर रहे हैं? उसमें एक और चीज जोड़ूंगा, आप कब मनोरंजन कर रहे हैं, ये आपको पता होता है? ये चीज आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं आप किस दशा में हैं। स्तुति की दशा में है, प्रशंसा की दशा में है, आराधना की दशा में है, या मनोरंजन की दशा में? कलीसिया मनोरंजन की दशा में रह करके भी आराधना कर रहा हूं सोचता है, स्तुति की दशा में रह के भी आराधना कर रहा हूं सोचता है। समरिया स्त्री वैसे सोच रही थी, लेकिन जब उस सच्चे व्यक्ति से जब उसका मुलाकात हुआ जो सत्य है, उसने बोला मैं सत्य हूँ, हालेलुया, वो सत्य उसको आजाद किया। वो बोला तू नहीं जानती कि तू क्या आराधना करती है, किसकी आराधना करती है, मैं जानता हूं, हम जानते हैं। हालेलुया। तो हमको आज जानना है कि हम सच में क्या आराधना कर रहे हैं और कैसे आराधना कर रहे हैं। ये सिर्फ यहीं पर नहीं, कलीसिया जितनी जगह भी है, हर कलीसिया का हर व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए। जब आप कलीसिया में आते हैं, प्रभु को विश्वास करते हैं, आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए, ये बुनियादी बातें कि असल में मैं जो कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं। और आप जितना मुखौटा लगाएंगे उससे आपका नुकसान होगा। हम मनोरंजन करके मुखौटा लगा लेते हैं कि नहीं मैं आज आराधना कर रहा था। आपको कैसे पता आप आराधना कर रहे थे? आपको जब ये बात प्रकाशित होगा कि असल में आराधना क्या है, तब आप उसमें विच्छेद कर पाएंगे, आप अलग अलग कर पाएंगे कि असल में ये मैं ये कर रहा था, अब मैं ये कर रहा हूं, अब मैं ये कर रहा हूं। और लोग इसलिए वो पास्टर को, प्रचारक को, आराधक को बुलाते हैं क्योंकि उनको मनोरंजन मिला, उनको खुशी मिला। जब मैं भी बचपने में जब जाता था यूथ मीटिंग्स में और भी अन्य अन्य कार्यक्रमों में, ऐसे ऐसे आराधक लोग आते थे जो जवानों को नचवाते थे, कुदवाते थे, और हम पूरा मनोरंजन लेते थे। हम नाचते समय ही बोल के हंसते हंसते, हमको ऐसा जैसे स्कूल में बच्चे लोग, जैसे टीचर लोग कई बार उनको है ना ड्रामा कराते हैं, खिलवाते हैं, तो उसी तरह जो है मीटिंग्स में भी जब हम जाते थे हम उसका आनंद उठाते थे। और उस समय ये बात पता नहीं था कि असल में जो हम कर रहे हैं वो है क्या, और उस चीज को हम आराधना सोचते थे। और वो चीज करने के बाद जो पास्टर आते थे, जो प्रचारक आते थे, वो बोलते थे कि जो जो लोग प्रभु की आराधना सच्चे और आत्मा में किए वो लोग आशीष पाएंगे। प्रभु की आराधना सच्चाई में करना चाहिए। और हम लोग अपने आप में ये संतुष्ट हो जाते थे, अपना पीठ खुद थपथपाते थे कि हमने प्रभु का आराधना सच्चाई में किया, आत्मा में किया। और अगर कोई उस समय हमको पूछ देता कि आपको कैसे पता चला कि आपने उसको सच्चाई में, आत्मा में आराधना किया, तो हम उसको यही उत्तर दे पाते कि हमने पूरा आनंद के साथ, खुशी के साथ, आनंद लेते हुए, मजे लेते हुए प्रभु का आराधना की, प्रशंसा की। इसलिए हम ये बता पा रहे हैं कि हम सच्चाई में किए, हम आत्मा में किए। ये बचपना उत्तर है, ये अज्ञानता भरी उत्तर है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही कि आपके सर के ऊपर से जा रही है? सबको समझ में आ रहा है? और वही दशा में जिसमें मैं था कई साल पहले बचपने में, कलीसिया में बहुत सारे लोग, भले वो बचपने में नहीं है, सियानपन में है, लेकिन फिर भी आत्मिक रीति से उनका वही समझदारी है, वही उस देखने का नजरिया है कि जब भी हम, जैसे हम सोड़का गए थे और वहां पर एक पास्टर आया था, और कहाँ से आया था? मुंबई, महाराष्ट्र से आया था। और वो जैसे आराधना चला रहा था, वो पहले हम जैसे ही कार से उतरे, हमको लगा कि हम गलत मीटिंग में पहुंच गए। मैं कभी नहीं गया था सोड़का मीटिंग में, पहली बार मैं गया। पास्टर सोलना के साथ मैं पहली बार गया। अज्जू भी था, जयप्रकाश भी था। हम लोग कार में वहां पहुंचे और वो कहाँ पे मीटिंग, कहाँ पे बोल करके हम ऐसे पूछते पाछते गाँव सोड़का, क्योंकि कहाँ जाना ना होता नहीं है। सोलना का पास्टर भी रास्ता भूले भूले लग रहा था। तो जैसे जैसे हम पहुंच गए उधर, जब पहुंचे तो देखे कि पंडाल लगा है। हम बोले पंडाल लगा है तो यही होगा मीटिंग।
और जैसे का गेट खोल के हम कार से बाहर उतर ही रहे थे, एक फिल्मी गाना बॉलीवुड का शुरू हो गया। हम बोले रुको रुको, गलत जगह हम आ गए हैं, ये पंडाल तो है लेकिन यहाँ पर फिल्मी गाना चल रहा है। तो फिर पास्टर जी बोल रहे हैं नहीं ये तो है स्वर्गा का चर्च, यही तो है, ऐसा बोल रहे हैं, यही है, तो फिर यहाँ फिल्मी गाने कैसे चल रहे हैं? हम गलत कोई सत्संग कुछ ऐसा अन्य जातियों का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें पहुंच गया हूँ। तो बोले नहीं यही तो होना चाहिए। और हम ऐसे ही संदेह में हो करके हम आगे बढ़ रहे हैं कि चलो देखते हैं ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि कंफर्म नहीं थे। और जैसे हम पंडाल में घुसे तो लोग सब नीचे बैठे हुए हैं और स्टेज बना हुआ है और स्टेज पर पास्टर खड़ा है और कीबोर्ड पकड़ के, वो सारा माहौल क्रिश्चियन का ही दिख रहा है लेकिन गाने फिल्म के चल रहे हैं और वो आराधक गा रहा है पिक्चर का गाना। एक गाना गाया 2 लाइन, फिर दूसरा फिल्मी गाना गाया, फिर तीसरा फिल्मी गाना गाया और गाना गा गा करके लोगों को बोल रहा है ये गाने को कभी मत गाना बोल रहा है, ये शैतान का है बोल रहा है। लेकिन वो पहले गा दे रहा है और गा भी रहा है ऐसे कविता जैसे नहीं, पूरा मन लगा के फिल्मी स्टाइल में गा रहा है, पूरा तन मन धन के साथ, और पूरा गा के अपना पूरा भड़ास निकाल के फिर बोल रहा है कि इस गाने को मत गाना। और हम पहली बार ऐसे व्यक्ति को देख करके हम भी अचंभित में थे, ये कहना क्या चाह रहा है, गा भी रहा है और मना भी कर रहे हैं लोगों को। और फिर उसके बाद जो है वो इस तरह का म्यूजिक बजाया, इस तरह का जो चीजें होने लगी जहां पर लोगों को इमोशनली करके, लोगों को कहानियां बना करके, हाँ, फिर बीच बीच में मनोरंजन डाल के लोगों को नचवा कुदवा करके जयप्रकाश राजू भी चले गए दौड़ते हुए बॉक्स के पास, हम बॉक्स के पास खड़े के नाचेंगे बोल करके। तो वो लोग भी मजा लिए, आनंद लिए, है ना। और उस मीटिंग के बाद 3 दिन की मीटिंग हो रही थी, उस एक ही दिन की मीटिंग में गए और वो भीड़ जो वहां बैठा था, अगर आप उनको पूछें कि अगली बार जब मीटिंग करे किस आराधक को बुलाया जाए, उसी को बुलाओ, और उनको आप पूछें कि क्यों वो उसको बुलाया जाए, तो वो बोलेंगे कि वो बढ़िया आराधना कराता है। और अगर आप पूछेंगे कि बढ़िया आराधना क्या होता है, तो बढ़िया आराधना में उनका लोगों का यही मतलब होता है, तात्पर्य कि जिसमें हम आनंद ले सके, हम पूरी तरह डूब सके, हम नाच सके, कूद सके, हम खुशी मना सके, हमको बोर बिल्कुल ना लगे, यही असली आराधना है। लेकिन क्या वचन हमको यही सिखाता है कि असली आराधना यही है? पिता ऐसे को खोजता है जो उसकी आराधना सच्चाई में करे और आत्मा में करे, क्योंकि वो दिन आ रहा है जब उसके लोग उसकी आराधना कैसे करेंगे? आत्मा में करेंगे और सच्चाई में करेंगे। परमेश्वर की हुजूरी में मैं आपको पहले भी बताया था, जब हम बाट जोते हैं, खुदा को जब हम खोजते हैं, हमारा शुरुआत कहाँ से होता है? धन्यवाद। हमारा शुरुआत होता है आंगन से, फिर हम कहाँ जाते हैं? उसके बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? वहां पर पहुंचते हैं। दाऊद ने कहा कि मैं तेरे आंगनों में स्तुति करूं, तेरे फाटकों में धन्यवाद करूं। आंगन में खुदा की हुजूरी नहीं होती है। यस, आप सुन रहे हैं? आंगन में खुदा की हुजूरी पवित्र स्थान में भी नहीं होती। परमेश्वर की हुजूरी कहाँ होती है? तो जब एक व्यक्ति आंगन में स्तुति कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है, प्रशंसा कर रहा है, वो किस में कर रहा है? आपको समझ में आया मेरा सवाल? आपका धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा का जो स्थान है वो कैसा स्थान है? वो बिना हुजूरी वाला स्थान है, वो बिना महिमा वाला स्थान है, वो आंगन है। जब भी हम परमेश्वर के महान कामों को देखते हैं, स्मरण करते हैं, जैसे सुनवानी सिस्टर बोल रही थी, हम उसकी दया को स्मरण करते हैं, हम उसके उपकारों को स्मरण करते हैं, हम क्या करते हैं? हम स्तुति करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, आराधना नहीं करते हैं। आराधना नहीं करते हैं।
कई बार अधिकतर महिलाओं में मैं देखा हूं, बहुत रोते हैं प्रभु की स्तुति करते समय, प्रशंसा करते समय। और अगर आप पूछेंगे खासकर बहनों को कि आप बताइए कि 10 बहन यहाँ बैठे हैं, इसमें से कौन प्रभु की आराधना कर रहा था सच्चाई में, वो बहन बोलेगी जिसके ज्यादा आंसू बह रहे थे। जिसका एक भी आंसू नहीं बहा उसका कम था, लेकिन जिसका ज्यादा आंसू बहा उसका ज्यादा था। अगर यहाँ 10 लोग बैठे हैं, उसमें एक व्यक्ति आराम से प्रभु की आराधना कर रहा है और एक व्यक्ति जो है पूरा झूप रहा है, सह 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 हो रहा है, और या फिर वो करते करते गिर गया। और कलीसिया में यदि पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा आत्मा में भरा या कौन परमेश्वर की आराधना किया आत्मा में होकर, आप उसी व्यक्ति का नाम लेंगे जो गिरा, जो झुकने लगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप आराधना को किस चीज से तौलते हैं? आपकी दृष्टि में आराधना का मतलब क्या है? जोर से चिल्लाना, फड़फड़ाना, गिर जाना, रोते जाना, आंसू बहाते जाना, यह है आपका डेफिनेशन आराधना का? यह है आपका तात्पर्य आराधना का? आप जब तक आराधना को समझेंगे नहीं, आप कलीसिया में देख करके आप बता नहीं सकते कि कौन आराधना कर रहा है। आपको पता है आराधक को कौन पहचान सकता है? एक सच्चा आराधक को कौन पहचान सकता है? आपको पता है? कौन व्यक्ति आराधना कर रहा है उसको कौन पहचान सकता है? एक आराधक ही आराधक को पहचानता है। अब सुने, अपने पड़ोसी को बोलिए बात। आप कैसे पहचानते कि कोई विश्वासी जो कलीसिया में आया वो नामधारी है? आप खुद नामधारी रहेंगे, आप कभी उसको नहीं पहचान पाएंगे। मेरी बात समझ में? आप जब प्रभु के साथ लगाव से चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, फिर आपको वो व्यक्ति अलग दिखता है आपसे। आप दूसरे को अपने से अलग दिखते हैं, क्योंकि जो मानसिकता प्रभु के प्रति आपकी है, आप उस व्यक्ति में उस चीज को नहीं पाते हैं, फिर आपको पता चलता है कि ये नामधारी है। लेकिन अगर आप भी ठग हैं, आप भी अगर प्रभु के पास लालच, लोभ से आए हैं, मतलब से आए हैं, फिर वो व्यक्ति को आप नहीं पहचान पाएंगे। आप उसको अच्छा ही सोचेंगे क्योंकि आप वैसे ही हैं। तो आराधक ही जो है वो आराधक को पहचान पाता है। पिछली बार जब शुक्रवार को मैं आपको बोल रहा था, क्या बता रहा था आपको पिछले शुक्रवार को? वहां से आवाज आती है। हाँ, और जो व्यक्ति का आराधना से दूसरे लोग जब डिस्टर्ब होते हैं, वो व्यक्ति शरीर से, और आप लोग सोचने लगे कि मेरा आराधना किस में हो रहा है? मेरा आराधना सच्चाई में है, शरीर में हो रहा है कि दुष्ट आत्मा में हो रहा है? एक मसीह कभी दुष्ट आत्मा से नहीं भर सकता, लेकिन शरीर से भर सकता है। एक विश्वासी दुष्ट आत्मा में नहीं भर सकता क्योंकि उसके अंदर इश्यू है। एक अन्य जाति जो आएगा, जैसे आप देखते हैं कई लोग हैं जो कलीसिया में आते नहीं है संगति में, आप देखते हैं कि वो लोग हर संसारी चीजों में शामिल होते हैं, त्योहारों में, हर चीज। वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा में भर सकता है जब वो कलीसिया आए। लेकिन जिसने अपना पूरा जीवन यीशु को सौंप दिया, प्रभु को ग्रहण कर लिया, वो संसार में जा करके नशा पान या फिर मूर्ति पूजा या फिर त्योहारों में जो शामिल नहीं होता है, जिसने पूरी तरह प्रभु को अपना जीवन दे दिया है, वो भले ज्ञानी ना हो, वचन ज्यादा जानता ना हो, लेकिन उसने अपना जीवन पूरी तरह सच्चाई से, ईमानदारी से प्रभु को सौंपा है, वो व्यक्ति इस दुष्ट आत्मा में नहीं भर सकता है, लेकिन वो शरीर में भर सकता है। वो किस में भर सकता है? क्योंकि ये शरीर को आप फेंक नहीं सकते, ये आपके साथ रहता है 24 घंटे।
और पौलुस कहता है जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता, और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। वो किसकी बात कह रहा है? शरीर की। क्योंकि वो शरीर उसको टोकता है हमेशा। वो बोलता है शरीर आत्मा के विरुद्ध, आत्मा शरीर के विरुद्ध लालसा करता है। पवित्र आत्मा जो चाहता है शरीर उसको मना करता है। पवित्र आत्मा आपको बोलेगा ये गाना गाओ, शरीर बोलेगा ये स्लो गाना है, इससे लोग सो जाएंगे। ये होता है, आपको नहीं पता चलेगा मैं जो बोल रहा हूं, लेकिन जो लोग खड़े होते हैं ऊपर स्थानों में वो लोग इस बात को समझ पाएंगे। कई बार पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, कुछ गानों को देता है, कुछ बोल को देता है, कुछ बातों को देता है, कुछ वचनों को देता है। जब भी पवित्र आत्मा आपको कुछ देगा शरीर बोलेगा इसको मत कर, इसको मत कर। और ये चीज को आपको समझने के लिए एक लंबा समय लगेगा प्रभु में। आपको एक निपुणता में जाना पड़ता है, एक मैच्योरिटी में आना पड़ता है, जहां पर आप उस चीज को समझ सके। फेल हो करके आप बाद में उस चीज को पकड़ पाते हैं। जैसे आप साइकिल चलाते रहते हैं और गिरते रहते हैं। आप लोग गिरे हैं कभी? साइकिल सीखते समय हम लोग बहुत बार गिरते हैं और फिर हम समझते हैं कि हैंडल को कैसे रखना चाहिए, फिर हम समझते हैं कि पेडल पे कैसे पांव रखना चाहिए, किस तरह अपना बॉडी को बैलेंस बना के रख। आप गिरते गिरते सीखते हैं। एक समय आता है जब आप सीख जाते हैं, फिर जब आप सीख जाते हैं आप हाथ भी छोड़ देते हैं, है कि नहीं? लड़की लोगों का नहीं पता, लेकिन लड़के लोग जो होते हैं वो हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हैं। आप बैलेंस का इस कदर पहुंच जाते हैं कि फिर आपको जो है हाथ में पकड़ना नहीं पड़ता है। फिर आप खड़े भी हो जाते हैं साइकिल में, फिर आप सो भी जाते हैं साइकिल में। उसी तरह आत्मिक दुनिया में भी होता है। आपको शुरुआत में पता नहीं होता है कि मेरा शरीर कहाँ काम कर रहा है, कहाँ पर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, कहाँ मैं स्तुति कर रहा हूँ, कहाँ पर मैं ढोंगी कर रहा हूँ, कहाँ पर आराधना कर रहा हूँ। आपको पता नहीं होता है। लेकिन अगर आप सच में उस चीजों को समझने के लिए अगर आपके अंदर व्याकुलता हो, अगर आप सच में चाहते हैं कि आप साइकिलिंग सीखें, आप एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति बने, आपके अंदर अगर पूरी तरह वो अगर जुनून है, तो फिर वो जुनून जो है आपको आगे ढकेलता है और फिर आप गिरते रहते हैं, आपसे गड़बड़ियां होती रहती हैं और आप गड़बड़ी से होते होते ही आप सीखना शुरू करते हैं। लेकिन जब आप अपनी गलतियों पर पर्दा ढाकना शुरू करें, नहीं मैं सही कर रहा हूं, नहीं मैं आराधना ही कर रहा हूं, फिर आप कभी नहीं सीख पाते। आपको उस गलतियों को पहचानना पड़ता है, आपको अपनी खामियों को देखना पड़ता है। और कलीसिया में लोग यही गलती करते हैं, वो लोग अपनी गलती को पहचानना नहीं चाहते। वो लोग हमेशा अपना ढोंगीपन को, अपने शरीर में किए गए आराधनाओं को, प्रशंसाओं को कवर करते रहते हैं और बोलते हैं मैं आराधना किया। और आप अगर किसी व्यक्ति को पूछें कि पिछली बार कब था जब आपने प्रभु का आराधना मन भर के किया, जी भर के किया, आपको मैं सवाल पूछूंगा, आप बताइए। आप वो दिन को याद कीजिए जब आपने प्रभु का आराधना पूरे मन के साथ किया, पूरे हृदय के साथ किया। उस दिन को याद कीजिए, बताइए मत, याद कीजिए पिछली बार वो दिन। याद आ रहा है आपको? याद कीजिए, मैं आपको 1 मिनट समय दे रहा हूं। चाहे कलीसिया में हो, घर में हो, कोई मीटिंग में हो, याद कीजिए पिछला बार जब आपने बहुत बेहतर प्रभु का आराधना किया है। मेरे को मत देखिए, याद कीजिए बोल रहा हूं। ये जरूरी है आपको याद दिलाना, क्योंकि मैं आपको आपका चेहरा दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको याद करने बोल रहा हूं। आपको याद आ रहा है? अब मुझे बताइए कि वो दिन जो आप याद किए कि आपने प्रभु का आराधना बहुत किया, उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? क्या चीज आप देखे जिसको आप बोल रहे हैं कि मैं प्रभु का आराधना बेहतर किया है? पहला चीज जो आपको दिखा, अभी जब याद किए, पहला चीज जो आपको दिखा वो क्या था? आप लोग को याद नहीं किए? आपको नहीं दिखा पहला चीज जो आपने क्या किया? आप नहीं देखे? वो दिन आपको सब याद नहीं आया?
अलग महसूस होता है। और कोई? कहीं नहीं एकदम से डूब जाना और एकदम से नहीं चलेगा। आप ऐसी बात बताइए जो प्रैक्टिकल हो, जो आपका बाजू वाला व्यक्ति समझ सके, जो हकीकत है। मुखौटे लगाइए मत। मुखौटों के बारे में प्रचार भी किया हम कल सिस्टर बोली, क्या बोल रहे थे आप? अभी जो बोले वही बताइए। एक अलग उनको फीलिंग आया, एक अलग महसूस हुआ, जो चीज वो हमेशा महसूस नहीं करती, एक अलग महसूस उनको। उससे वो बोल रही है कि उस दिन का आराधना मेरा कुछ अलग था, क्योंकि मैंने अलग से कुछ चीज को महसूस किया। अब वो क्या महसूस किया वही जानती है, वो बता नहीं पा रही है, लेकिन कुछ महसूस हुआ। सिस्टर बोल रही है, संगीता सिस्टर, कि मेरे को गानों का अगुवाई होने लगा। एक गाना गाते उसके साथ दूसरा गाना जुड़ता था, फिर दूसरा आ जाता था, फिर तीसरा आ जाता था। आप लोग, बाकी लोग, आप कहाँ हो गए? बाकी लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। थरथरा रही थी, उनका बदन हिल रहा था, कांप रही थी। ये चीजों को याद रखिए, जो आप बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो लोग भी याद रखिए कि आपका पड़ोसी क्या बोल रहा है। बाकी लोग बताइए। हमारी सिस्टर बता, आप बताइए हमसे सिस्टर, आप लोगों को कभी नहीं हुआ ऐसा? कभी आप प्रभु का आराधना किए जैसे कभी नहीं लगा? तो क्या हुआ मैं पूछ रहा हूँ। पिछली बार जो बेहतर आराधना जो आप किए, पिछली बार लास्ट आराधना जो आपका सबसे बेहतर था, आप उस दिन को याद किए? उस दिन क्या हुआ था आपके साथ मैं पूछ रहा हूँ। क्या चीज है जिसको आपने याद किया? हाँ, ये चीज मेरे साथ उस दिन हुआ। बताइए। आप नहीं बता सक रहे हैं? नहीं बता पाता, जैसे भी आते बताते हैं। इन्होंने कैसे बताया? आप क्यों नहीं बता सकते? आप लोग उनका समझ पा रहे हैं भावनाओं को, क्या व्यक्त करना चाह रही हैं? अब ध्यान से सुनिए मैं जो बता रहा हूं। मैं आपसे इसलिए पूछा ये बात को क्योंकि आपने जब आराधना को मैंने पूछा कि आराधना पिछली बार आपने बेहतर आराधना कब किया, तो आपने उस आराधनाओं को एक फीलिंग के साथ जोड़ा, एक भावना के साथ आपने जोड़ा उसको। सिस्टर ने भी जोड़ा, सुनवानी सिस्टर ने, लकेश्वरी सिस्टर ने भी जोड़ा, संगीता सिस्टर ने भी जोड़ा, उन्होंने भी जोड़ा। हर कोई एक भावना को अपने आप उसके साथ जोड़ा। इसका मतलब अगर वो भावना आपके साथ ना हो, सुन रहे हैं, अगर लकेश्वरी सिस्टर के साथ वो थरथराना ना हो, अगर संगीता सिस्टर को वो गाने ना मिले, अगर सोनवानी सिस्टर को वो महसूस जो हुआ वो महसूस अगर ना हो, फिर कुमारी सिस्टर को अगर वो घेराव, क्या घेरा मेरे को नहीं समझ में आया, घेर दिया, मैं डूब गया, क्या बोल रही थी, अगर वो ना दिखे, वो घेरा, वो ढकना नहीं दिखे, तो फिर नहीं कर पाई। आप समझ? आपका आराधना आपका शारीरिक महसूस पर है।
यही काम कलीसिया के लोग करते हैं, भीड़ के भीड़ यही काम करते हैं। इसलिए वो लोग ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो इसको खुश करें। मेरी बात कितनों को समझ में आ गई? हालेलुया। तो यहीं पर रोक देंगे, अगली बार हम संडे को इसको और सुनेंगे। हाँ? तो हम लोग कहां पर आके अटक चुके हैं? शरीर पर, शारीरिक भावनाओं पर आकर हम रुक चुके हैं और हमको लग रहा है इसके साथ कुछ कारनामा होना है, यहां से कुछ बहना है, टप 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 आंख से, यहां से कुछ बहना है नाक से, टप 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 टप, है ना? बदन में कुछ बिजलियां दौड़नी है, चींटी चापने जैसा होना है। आराधना का जो सारांश है, जो आराधना का जो मेन मकसद जो है, वो हमको नहीं पता। और ये इसमें कोई गलती नहीं है कि हमको नहीं पता, क्योंकि यही तो मसीह जीवन है। हम चीजों को धीरे धीरे सीखते रहते हैं, हम चीजों को धीरे धीरे जानने लगते हैं, यही हमारी बढ़ोतरी होती है, इसी में हम बढ़ते हैं प्रभु में आकर। इसलिए कलीसिया आना बहुत जरूरी है। सोच कर देखो, अगर आप कलीसिया में नहीं होते, ये बात आपको कौन सिखाता? मैंने आपको बोला ना, मैं आपको आपका चेहरा दिखाऊंगा, आपको रूबरू करवाऊंगा। अब आप देख रहे हैं अपने आप को कि आपके दृष्टि में आराधना का मतलब क्या है? क्या है आराधना का मतलब? और सच्चा आराधक वही है जो इस शरीर को खुश कर दे, जो ऐसे गाने गाए, जो लोगों को ऐसे नचवाए, जो लोगों को ऐसे खुश कर दे, जिससे लोग। ये बात सही है कि आराधना में हमारी भावनाएं शामिल होती है, क्योंकि प्रेम जो होता है हमारे अंदर से प्रभु की एक भावना की तरह वो निकलता है। हम प्रभु का महिमा करते हैं, उसकी सजदा करते हैं, लेकिन भावना सब कुछ नहीं होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? भावनाएं सब कुछ नहीं होती है। मैं आपको पहले ये समझाया था, प्रेम क्या एक भावना है? आप सुन रहे हैं? क्या प्रेम भावना है? क्या है प्रेम? बोलिए जोर से। प्रेम क्या है? फैसला है। तो जब आप प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, आराधना का मतलब होता है परमेश्वर से प्रेम करना। क्या है आराधना? तो फिर उसमें आप भावना कैसे लाते हैं? आपका फैसला कहां गया? हम चाहते तो आत्मा में भरे, हम चाहते हैं कि आत्मा में चलाए चले, लेकिन हम हमेशा शरीर की तरफ ही दौड़ रहे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हमको छू नहीं पाता है, इसलिए हम आत्मा में भर नहीं पाते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज में रहते हैं कि मैं आत्मा में आराधना कर रहा हूँ कि शरीर में आराधना कर रहा हूँ। अब जब जैसे पिछले शुक्रवार जैसा वचन आ जाता है तो हम डाउट में हो जाते हैं, क्या पास्टर जी मैरिज को बोल रहे थे? हर किसी को बोल रहा था मैं। चेलों के समान मत बोलिए क्या मैं था, क्या मैं था। आप ही हो। देखो अपना जीवन को, आप ही हो, क्योंकि आप भावनाओं की तरफ ही खिंचाते हो। आप बोलते तो कि प्रेम एक फैसला है, लेकिन फिर भी आपका प्रेम यीशु के लिए फैसला नहीं बल्कि एक भावना ही होती है। आप हमेशा भावना की तरफ ही जाते हैं। परमेश्वर की जो आराधना होती है वो हमेशा उसकी हुजूरी में होती है। कहाँ होती है उसकी आराधना? उसकी हुजूरी के बाहर जो आंगन है, जो फाटके हैं, वहां पर हमेशा स्तुति होता है और प्रशंसाएं होती है। क्या होती है वहां पर? स्तुति और प्रशंसाएं होती है। जब तक आप प्रभु के महान महान कार्यों को देखते हैं, उसने आपको कब कब चंगा किया, उसने आपको कैसे कर्जों से निकाला, उसने आपके बच्चों को कैसे ठीक किया, उसने आपके लिए कैसे नौकरी दिलाया, उसने आपके लिए कैसे एक अच्छा दुल्हन दिया, कैसे आपको घर बनाने के लिए आपको पैसा का मदद किया, ये सारी चीजें जो आप देखते रहते हैं उसके कार्यों को, आप परमेश्वर की आराधना नहीं, आप उसकी स्तुति करते हैं। आप क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। बोलिए अपने पड़ोसी को कि जब जब आप प्रभु के कार्यों को देखते हैं और उन कार्यों को देखकर जब आप उसको धन्यवाद देते हैं, तो वो स्तुति और प्रशंसा कहलाते हैं। आपको समझ में आ गया? तो आराधना क्या होता है? लोग इसी को तो आराधना सोचते हैं।
नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समा, वो आराधना सोचते हैं लोग। आराधना में भी लोग नाचते हैं, आपको पता है। यस, स्तुति प्रशंसाओं में भी लोग नाचते हैं। लेकिन आप जब तक पवित्र आत्मा आपको वो आराधना के नाचने गाने में ना ले जाए, आप इन दोनों का फर्क को नहीं जान पाएंगे। हर चीज को आपको स्वयं स्वाद चखना पड़ता है फर्क को जानने के लिए। मैं आपको कुछ सिखा दूं आप सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप उस अनुभव से गुजरना है। मसीह जीवन का मतलब बाहर से लेकर कान में दिमाग में भरना नहीं होता है। मसीह जीवन होता है आप उसमें खुद अनुभव से गुजरना। आपको मैं इतने सालों से खुदा की हुजूरी बाढ़ होने के बारे में सिखाया, लेकिन मुझे डाउट लगता है कि इस कलीसिया में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो उस हुजूरी में गया होगा, जिसको पवित्र आत्मा ने छुआ होगा। क्योंकि जब मैं आपको पूछा कि पिछली बार कब आपको पवित्र आत्मा से भरे, आपने हमेशा उस भावनाओं का जिक्र किया। ये बात बताता है कि आपको पवित्र आत्मा नहीं छू रहा है। और ये कलीसिया के लिए बहुत ही एक बुरा स्तर है, एक खतरनाक दशा है, जब आप पवित्र आत्मा को जाने नहीं। अगर पवित्र आत्मा के साथ आपका संपर्क नहीं हुआ है, आप बहुत ही दुर्दशा में जी रहे हैं। आप भयावह स्थिति में जी रहे हैं। फिर आपका क्या उन्नति हो रहा है? फिर आप क्या मसीहत में चल रहे हैं? पवित्र आत्मा के साथ आपका मुलाकात होना बहुत जरूरी है। अगर अभी मैं पूछूं कि पिछली बार कब आपका पवित्र आत्मा के साथ मुलाकात हुआ था, आप याद करेंगे। आप बोलेंगे उस दिन हुआ था पास्टर जी। कब हुआ था? उस दिन मैं बहुत रो रही थी। एक बहन बोलेगी उस दिन मैं पूरा कांप रही थी, उस दिन मैं थरथरा रही थी, उस दिन मेरा सर घुमा रहा था, उस दिन मैं नीचे गिर गई थी जमीन पर। आपको पता ही नहीं पवित्र आत्मा के साथ मुलाकात। इसलिए मैं बोलता हूं बाट जोते रहो प्रभु के पास। जब तक वो मुलाकात ना हो, बाट जोते रहिए, कीमत को चुकाइए। आराधक ही आराधक को पहचान पाएगा। आप अगर आराधक नहीं बने, अगर पवित्र आत्मा ने आपको नहीं छुआ, अगर आपने पवित्र आत्मा के साथ रूबरू होने को नहीं जाना, फिर आप कैसे फर्क कर पाएंगे? फिर आप कैसे जान पाएंगे कि यहाँ पर पवित्र आत्मा है या नहीं है? आप कैसे बोल पाएंगे कि मैं आत्मा में? इसीलिए लोग जो है वो बंधनों में रहते हैं। आपको पता है जब लोग आराधना करते हैं, आराधना परिस्थितियों को बदलती है। बंधन टूटते हैं जब आराधना होता है परमेश्वर का। और कलीसिया में लोग आराधना किए बोलते हैं और वो बंधन है टूटी नहीं, क्योंकि वो आराधना नहीं किए। जब मैदान में भीड़ इकट्ठा होती है और जब आराधना हो ना, सच्चाई में अगर परमेश्वर की आराधना हो, वो गांव में बेदारी आ जाएगी। लेकिन बेदारी नहीं आती क्योंकि वो भीड़ आराधना नहीं किया। जो आराधक खड़ा था वो आराधना नहीं किया। और ये ऐसा नहीं है कि कोई आराधक अगर सच्चाई प्रभु का आराधक है वो आके खड़ा हो जाए तो आराधना शुरू हो जाए। नहीं, आराधक आराधना नहीं करवा सकता लोगों को। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है आराधकों में और कलीसियों में कॉन्सेप्ट है कि आज आप आराधना चलाइए, आप लोगों को आराधना करवाइए। और आराधक सोचता है कि मैं जब खड़ा हूं तो मुझे लोगों को आराधना करवाना चाहिए। मैं बचपन में जब आराधना करने के लिए जब कलीसिया में जब जाते थे, हम लोग कलीसिया होती थी, जो भी हो, जो स्टेज पर खड़े होते थे, पुलपिट पर जो आराधना चलाते थे, मेरा वचन बहुत लंबा होते जा रहा है, मैं इसको संडे के लिए रखूंगा। तो जो आराधना जो चलाता था जो व्यक्ति, और मैं हमेशा जब भी आराधना के बीच में हम लोग आंख खोल के देखते थे, पास्टर घूर घूर के देखती थी, पास्टर जी घूर घूर के देखते थे, या फिर जो भी जो चला रहे हैं वो घूर घूर के देखते थे और बोलते थे आंख बंद करो, आराधना करो, आंख बंद करो, आराधना करो। मैं सोचता था मन में, ये लोग कैसे देख रहे हैं, हमको क्यों आंख बंद करने बोल रहे हैं? और मैं छोटा था तो मैं ये सवाल नहीं कर पाता था, क्यों डर लगता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, प्रभु में बढ़ता गया, और अंकल जी के साथ, पास्टर जी के साथ जब बैठने लगा, और फिर वो मुझे बताने लगे, सिखाने लगे और बोलने लगे हमारे पास्टर जी की आराधना जो होती है वो हमको लोगों को आराधना करवाना चाहिए। और इसीलिए जो है हम लोग आंख खोलकर बीच में देखते रहते कि कौन आराधना कर रहा है, नहीं कर रहा है। और फिर मैं सीखने लगा, मेरे को समझ में आया कि जो पुलपिट पे जो खड़ा होता है, जो आराधना चलाता रहता है, जो उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को क्या करे, आराधना कराए। और ये कई सालों तक मैं इस चीज को फॉलो करता रहा
और बाद में पता चला कि ये सही नहीं है। आप किसी को आराधना नहीं करा सकते। एक आत्मा से भरा हुआ आराधक अगर पुलपिट पे खड़ा हो जाए, वो मरे हुए लोगों को आराधना नहीं करा सकता। आराधना करवाने का ठेका उसके हाथ में नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है, वो पवित्र आत्मा नहीं है वो आराधक जो वो लोगों को आराधना करवाए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? किसको नहीं आ रही है हाथ उठाइए। सबको समझ में आ गई? आराधना कौन करवाता है? पवित्र आत्मा कराता है, आराधक नहीं कराता है। हालेलुया। लेकिन पहले मेरा ये सोच था, और आज भी हर एक आराधक जो पुलपिट पर खड़ा होता है, उनका यही सोच, यही विचार होता है कि मुझे लोगों को खुश करना है, लोगों को समा बांधना है, लोगों को आराधना में लेना है। और वो लोग बीच बीच में देखते रहते हैं और बोलते हैं हाथ उठाओ, आंख बंद करो, ऐसे करो, वैसे करो। उनका पूरा शुरू से आखिरी तक नजर भीड़ पर होती है। वो असल में आराधना नहीं कर रहा है, वो लोगों को आराधना करवाना चाह रहा है। जब तक खुद आराधना नहीं करोगे, दूसरे लोग आराधना कैसे करेंगे? हालेलुया। आप लोगों को पच रहा है ये खाना कि गले में फंस रहा है? पच रहा है खाना? पूछिए अपने पड़ोसी को, खाना पच रहा है कि नहीं? बताइए, उत्तर दीजिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोला पिता ऐसों को खोज रहा है, कैसों को? जो उसकी आराधना सच्चाई में और आत्मा में करे। सच्चाई और आत्मा में जब आराधना नहीं होता, इसका मतलब वो शरीर में हो रहा है आराधना। और शरीर में होने वाला आराधना हमेशा भावनाओं पर निर्भर रहता है। मैंने आपको क्या बताया आराधना कहाँ होती है? ये चीज को, ये हेडिंग है, ये मेन मुद्दा है, यही मेन विषय है। इसको हमेशा अपने जहन में लिखिए, अपने डायरी में लिखिए, अपने नोट्स में लिखिए, अपने हृदय पर लिखिए। आराधना महापवित्र स्थान के बाहर कभी नहीं होता है। आराधना हुजूरी के बाहर कभी नहीं होता है। बोलिए अपने पड़ोसी को, परमेश्वर की उपस्थिति होना है आप आराधना करने के लिए। प्रभु के महान कार्यों को देख करके जब हम रोने लगते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, वो आराधना नहीं होता है, वो धन्यवाद होता है। और खासकर बहनों में ये बहुत आदत होता है, हमेशा रोने की आदत। अधिकतर बहनों में, सबको नहीं जोड़ूंगा क्योंकि सोनवानी सिस्टर अलग है। तो अधिकतर जो बहनें होती है उनको रोना बहुत जल्दी आता है। बचपन से ही मैं देखते आया हूं, ये अभी की बात नहीं। और बहनें जो होती हैं, स्त्रियां जो होती हैं, वही लोग ज्यादातर जो है दुष्ट आत्माएं पकड़ती हैं। हिलना, गिरना, थरथराना, ये आप देखेंगे जहां भी आप मीटिंग में जाए, आप कभी कोई बूढ़ा डोकरा आदमी या जवान लड़का को कभी आप ज्यादातर नहीं देखेंगे, आप बहनों को ही ज्यादा देखेंगे। उसका एक बेनिफिट भी है, वो बेनिफिट का मैं अभी बात नहीं करूंगा कि अलग दिशा में निकल जाऊंगा, लेकिन उसका जो नुकसान है उसकी बात मैं करूंगा। क्योंकि महिलाएं जो है, बहन लोग जो है, वो हमेशा भावनात्मक ज्यादा होते हैं, हर चीज को भावनाओं से ज्यादा सोचते हैं। महिलाएं दिल से हमेशा ज्यादा सोचते हैं, और वो इमोशनल होने के कारण गाना शुरू ही नहीं हुआ, आंसू शुरू हो जाता है। पवित्र आत्मा आया कि नहीं आया पता नहीं, लेकिन उनका आंसू आना शुरू हो जाता है। और फिर हम बोलने लगते हैं ये व्यक्ति आत्मा में आज बहुत भर गया था। जो जितना रोता है वो उतना आत्मा में। ये झूठ से, ये जो गलत फहमियां, इसमें से हमको जब तक हम आजाद नहीं होंगे, हम आराधना से रूबरू नहीं हो पाएंगे, हम पवित्र आत्मा से रूबरू नहीं हो पाएंगे। आप सुन रहे हैं? ये झूठ से हमको आजाद होना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोले, ये झूठ से आजाद होना पड़ेगा। अपनी भावनाओं से हमको बाहर निकलना पड़ेगा, अपने शरीर के कामों से हमको बाहर निकलना पड़ेगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आंगन में और फाटकों में हम परमेश्वर का क्या कर रहे हैं? धन्यवाद, धन्यवाद कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। और कलीसिया स्तुति और प्रशंसा को ही ज्यादा प्यार करता है। क्योंकि क्यों प्यार करता है आपको पता है? शरीर। कलीसिया आराधना को तभी प्यार कर सकेगा जब वो आराधना को चखेगा। क्योंकि कलीसिया आराधना को चखा नहीं है, इसलिए वो स्तुति और प्रशंसा से ही खुश है। पवित्र आत्मा का उपस्थिति, उसका आवाज, उसका स्पर्श जब तक एक विश्वासी महसूस नहीं किया, जब तक उस चीज को अनुभव नहीं किया, जब तक वो अपने आंखों से उस चीज को देखा नहीं, उसको कौन समझाएगा कि क्या होता है पवित्र आत्मा का छूना? वो गुरगुरी को, कांपने को ही सोचता है पवित्र आत्मा, क्योंकि उसका अभी तक असलियत के साथ सामना नहीं हुआ है। इसलिए आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, चाहे वो 24 घंटे हो, चाहे 36 घंटे हो, चाहे 1 साल हो, आपको कीमत चुकाना पड़ेगा अगर सच में आप उसको स्वाद चखना चाहते हैं। अगर आपको सच में जानना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है, क्या है, वो कैसे लोगों को छूता है, स्पर्श करता है और आराधना कैसे होता है, ये चीजों को जानने के लिए आपको आगे अपने आप को धकेलना पड़ेगा। आप वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे की प्रार्थना में आप कभी उस दिन को, उस जीवन को आप नहीं जान पाएंगे। कलीसिया में लोग उस जीवन को नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि वो लोग समय देने से अपने आप को पीछे कर रहे हैं। समय जो एक बलिदान है समय, और वो एक बहुत बड़ा बलिदान होता है समय। जब आप प्रभु के पास बाढ़ जोते हैं, वो समय आपको काटता रहता है, आपका शरीर को वो नोचता रहता है वो समय, और आपका शरीर जो है उस चीज को पसंद नहीं करता। आपका शरीर वहां से उठ के भागने का कोशिश करता है, और कई लोग भाग जाते हैं वहां से उठ करके, क्योंकि वो लोग शरीर को बचाना चाह रहे हैं। शरीर का तड़प को वो देख नहीं पा रहे हैं, वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, इसलिए वो लोग उठ करके भाग जाते हैं। 3 घंटा आज प्रार्थना कर लिया, बहुत है, बहुत है। जब तक आप उसको चखे नहीं, आपका बहुत हुआ ही नहीं, आपका कुछ नहीं हुआ। आप गए समुद्र के किनारे, खड़े होकर के आ गए, आप तो गोता लगा ही नहीं। 5 साल हो गए आपने इस वचन को सीखे हुए, और आप हर दिन जाकर किनारे पर खड़े होकर ही आ रहे हैं। और ऐसा किनारे पर खड़ा हो करके ही आपका जीवन कब्र में चला जाएगा एक दिन। गोता कब लगाओगे? गोता लगाने के लिए ये शरीर को बोलना पड़ता है, आज तेरे को मैं मारूंगा ही। ये शरीर को आपको रखना पड़ता है वहां पर मरने के लिए। आप कभी आग में से हाथ रख के खड़े हुए हैं? खड़े होइए, क्या होता है? ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। 1-2 सेकंड में आपका हाथ जलने लगता है। फिर आप हाथ जब जलता है कैसे करते हैं? हटा देते हैं। ऐसे। लेकिन आपको ऐसे हटाना नहीं है, ऐसे रखे रहना है, तभी आप पवित्र आत्मा को देख पाएंगे। हम लोग हटा देते हैं। 3 घंटा हो गया, चलो हटा दो, और नहीं। 2 घंटा हो गया, हटा दो। 1 घंटा हो गया, हटा दो। आपको एक बहुत बड़ा बलिदान, क्रूस पे चढ़ने जैसा आपको लगता है जब आप प्रभु को ढूंढते हैं, पवित्र आत्मा को जब ढूंढते हैं। कितनों को ये बात मालूम है? कलीसिया में 80 से 90% लोगों को ये बात आज तक प्रकाशित नहीं हुआ। उनको पता भी नहीं ये चीज के बारे में, और जिनको पता चला वो हाथ हटा देते हैं। जलता है तो हाथ हटा देते हैं। तो सोचिए इस दुनिया में कितने प्रतिशत लोग उस हुजूरी में गए हैं, पवित्र आत्मा को देखे हैं रूबरू? बहुत कम। और ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा को देखें, जो चखें, अगर वो 50-30 हजार अगर मैदान में इकट्ठे हो, वो व्यक्ति जो स्टेज पर चला रहा है अगर वो भी वैसा ही व्यक्ति हो, और जब एक मैदान पर ऐसे लोग आराधना कर रहे हो, क्या होगा? बेदारी आएगा। आप समझ रहे हैं? यस। एलिया के समान आग उतरता है ऊपर, हालेलुया। उस देश पर उतरता है, उस राज्य पर उतरता है। लेकिन कलीसिया का स्थिति क्या है? हाथ हटा देने वाला। वो हाथ हटाने वाले कितने लोग हैं? 10-15% जिनको वो बात प्रकाशित हुआ, लेकिन उनके अंदर वो निडरता नहीं है आगे बढ़ने के लिए, हाथ हटाते हैं। और 80-85% वो लोग जिनको वो बात प्रकाशित भी नहीं हुआ। मात्र इस दुनिया में 10% लोग आपको मिलेंगे
जिनको वो बात पता चला और वो उस चीज में कूद रहे हैं हर दिन, वो जल रहे हैं हर दिन। शरीर जब वहां पर मर जाता है ना, तब आप एक आजादी को महसूस करते हैं, पवित्र आत्मा को आप देख पाते हैं। वो भावनाओं से बढ़कर होता है, वो सिर्फ भावना नहीं होता है। अगर मैं बोलूंगा आपको ये महसूस होगा, आप वापस फिर भावनाओं में चले जाएंगे। फिर आप प्रार्थना बैठते समय आप भावनाओं को खोजेंगे, बोलेंगे पास्टर जी इस भावना के बारे में बोल रहे थे, पास्टर जी ऐसा महसूस होगा, वैसा होगा। आप फिर भावनाओं में अपने आप को लपेट लेंगे। वो भावनाओं से बढ़कर होता है, वो एक हकीकत होती है जब आप पवित्र आत्मा से जब रूबरू होते हैं। उससे आपका आमना सामना होता है उस व्यक्ति के साथ, वो है भी और नहीं भी होता है। यीशु आपके सामने होता भी और नहीं भी होता है, क्योंकि वो एक ऐसा अनुभव होता है लोगों के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे वो, उसका वचन क्या करता है, मन को विचारों से अलग करता है। तो आप वो आत्मिक अनुभव का एक ऐसे स्तर में चले जाते हैं जहां पर आपका दिमाग काम नहीं करता है, जहां पर यीशु है आपको दिखता है लेकिन फिर भी नहीं दिखने जैसा होता है, जहां पर आपका शरीर का और आपका आत्मा का तालमेल नहीं बन पाता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आपको आग दिख रहा है जलते हुए, वो आग है करके आप जानने के लिए आपको हाथ रखना पड़ता है। वो आग डुप्लीकेट नहीं, वो असली है। आप उस आग की गर्मी को महसूस करते हैं, उस आग को आप आंखों से देखते हैं, उसका ताव को महसूस करते हैं। आपकी इंद्रियां, आपका शरीर, आपका देखना, हर चीज मिलकर उस चीज को साबित करता है कि यह आग है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के साथ रूबरू होते हैं, ऐसा नहीं होता है। वहां पर आपका शरीर, आपका ज्ञान और आपका अनुभव, ये दोनों अलग हो जाता है। तेल और पानी अलग हो जाता है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसको समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप देख भी रहे होते हैं और नहीं भी देख रहे होते हैं। उस व्यक्ति को आप सुन भी रहे होते हैं और नहीं भी सुन रहे होते हैं, क्योंकि आप दो दुनियाओं के बीच में आप खड़े रहते हैं। आप अगर अपने शरीर का सहारा लें, आप बोलेंगे यहां कोई नहीं है, लेकिन अब अपने आत्मा का सहारा लें, आप बोलेंगे वो यहां पर है। आप बीच में खड़े होकर के आप उसको देख भी रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं, ऐसा आपका एक अनुभव से आप गुजरते हैं। लेकिन वो पल आपके लिए इतना हकीकत होता है, वो व्यक्ति आपके इतने करीब होता है, वहीं पर आराधना शुरू होता है, वहीं पर आराधना वहीं जन्म लेता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, धन्यवाद और स्तुति जब हम किसी के काम को देखते हैं, किसी की मदद को जब हम देखते हैं, उपकार को देखते हैं, हम स्तुति और धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा देते हैं। लेकिन आराधना करने के लिए आपको पता है क्या देखना पड़ता है? उसके काम नहीं, उसका चरित्र को देखना पड़ता है। हालेलुया। उस व्यक्ति को जानना पड़ता है। आप नहीं सुने? प्रभु के बड़े बड़े काम देख करके हम उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति करते हैं, लेकिन जब हम उस बड़े बड़े काम करने वाला व्यक्ति, जब यीशु को हम देखने लगते हैं, तब आराधना होता है। हालेलुया। आराधना की शुरुआत उसके पहचान से होता है, उसके रूबरू से होता है। समरिया स्त्री को पता नहीं था कि वो आराधना नहीं कर रही है करके। यीशु से जब मुलाकात हुआ तब वो जानी। उसने बोला तू नहीं जानती क्या करती है तू। जब पवित्र आत्मा आपके आंखों को खोलता है, जब आप उसके पास बैठे रहते हैं, ठहरे रहते हैं, पता नहीं 10 घंटे, पता नहीं 12 घंटे। हाँ, कौन है जो 10 घंटे अपने आप को बंद करेगा कमरे में? आपको परिवार लेके कहीं घूमने जाना है, मेला, आप छुट्टी लगा देंगे एक दिन। खुदा को खोजने के लिए कितने लोग छुट्टी लगाए? 10 घंटे कितने लोग बैठे? ये बता रहा है कि आप कभी उसमें घुसे नहीं हैं। कब था जब आप 10 घंटे बैठे उसके पास, 6 घंटे बैठे? अधिक से अधिक आप कितना बैठे उसके पास? 2 घंटा, 3 घंटा? और आप बोल रहे हैं उसमें आप जान जाएंगे उसको। लंबा समय देना पड़ता है आपको, एक भारी भरकम कीमत चुकाना पड़ता है। इसलिए आप यीशु को उन्हें नहीं जानते हैं,
इसलिए आराधना क्या होता है आपको मालूम नहीं। इसलिए शरीर कब काम कर रहा है, आत्मा कब काम कर रहा है आपको मालूम नहीं होता है। लेकिन जब वो व्यक्ति वहां जाकर आता है, उसको पता होता है कि शरीर कब काम कर रहा है, आत्मा कब काम कर रहा है। उसको पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति आराधना कर रहा है आत्मा में या वो शरीर में है। वो व्यक्ति जो आराधना किया है, जो पवित्र आत्मा को चखा है, उसको पता होता है कि कलीसिया में जो लोग हाथ उठा के प्रशंसा कर रहे हैं वो आत्मा में है कि शरीर में है। आप देख कर आए वो दुनिया को, आप चख कर आए उस चीज को, स्वाद को। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं आपको शुरू में बताया, आराधक ही आराधक को पहचानता है। आत्मा में रहने वाला ही आत्मा में रहने वाला को देख पाता है। आप यीशु को जानना चाहते हैं, जाओ 10 घंटे निकालो उसके लिए। समय कोई मायने नहीं रखता उस अनंत के परमेश्वर को जानने के लिए। 10 घंटा, 10,000 घंटे भी उसके सामने छोटे हैं। अगर कोई बोले कि उसको जानने के लिए तुमको 100 घंटे बिताने पड़ेंगे, वो भी तैयार है उसके लिए भी, क्योंकि वो व्यक्ति इतना जरूरी, इतना मायने रखता है। उसके सामने 3-4 घंटे क्या 50 घंटे भी तैयार है उसको देने के लिए। ये होनी चाहिए आपकी मानसिकता। लेकिन आप बांध चुके अपने आप को, 2 से 3 से ज्यादा घंटा मैं नहीं दूंगा प्रभु को। आपके अंदर व्याकुलता नहीं है उस व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए, इसलिए आप मुलाकात नहीं किए, इसलिए आराधना आपके अंदर जन्म नहीं हुआ। आराधनाएं तब भी की जाती है जब आपको शरीर में कुछ भी महसूस नहीं होता है, तब भी आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये बात आपको पता है? क्योंकि हम हमेशा महसूस को ही आराधना के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन सच्ची आराधना के लिए महसूस होने की जरूरत नहीं है। सच्ची आराधना यीशु का प्रकाशन है। आप उस व्यक्ति को इतना जान चुके हैं, वो व्यक्ति आपके लिए इतना हकीकत है, और वो व्यक्ति आपके लिए कोई कहानी में लिखा हुआ कोई गुरु, कोई बाबा नहीं, बल्कि आपका परिवार का एक सदस्य जैसा वो आपके जीवन में बन चुका है, जिसके साथ आप हर पल उठना बैठना चलना फिरना कर रहे हैं। वो आपके करीब में है, बहुत करीब में है। और वो हकीकत कि वो कितना महान है, वो कितना ऊंचा है, मैं उसके कामों के बारे में नहीं बोल रहा हूं। उसकी महानता सिर्फ उसके कामों से नहीं है, उसकी महानता उसका व्यक्तित्व से है। वो असल में वो कैसा व्यक्ति है, वो कितना ऊंचा है, उसकी पवित्रता आपसे कितनी दूर में है, आप उससे कितना अलग हैं, वो आप उसके पहुंच के आसपास भी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जब आप उसको जानने लगते हैं, और जैसे यीशु को आप जानने लगते हैं, फिर आपके अंदर से आराधना फूट फूट करके निकलने लगता है। उस आराधना में आप याद नहीं करते कि उस दिन वो मेरे को ठीक किया नहीं किया, वो मतलब ही होता है जब आप उसका कामों को याद करते हैं। आराधना में कोई मतलब नहीं होता है, वो आपके लिए क्या किया नहीं किया कोई मायने नहीं रखता है, वो कौन है यही मायने रखता है। यह आराधना आपको समझ में आ गया? आराधना एक प्रकाशन है यीशु का। जब आप यीशु को जानेंगे तब आप उसकी आराधना कर पाएंगे, जब उसके कामों को जानेंगे आप उसकी प्रशंसा करेंगे। इसलिए फाटक में, इसलिए आंगन में लोग उसके कामों को देखते हैं, उसके बड़े बड़े कामों को, और उसकी प्रशंसा करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब लोग यीशु को देखने लगते हैं, उसकी आराधना करने लगते हैं। म्यूजिक का जरूरत आपको नहीं होता है, गानों का जरूरत आपको नहीं होता है। आप यीशु को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। अब जब मैं यीशु को देखते रहते हैं बोल रहा हूं, कई लोग सोचते होंगे मेरे को यीशु का फोटो दिखेगा, उसका बाल दिखेगा, उसका हाथ दिखेगा। ये देखने के बारे में नहीं बोल रहा हूं। वो व्यक्ति असल में है कौन, ये आपको पता चलने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई ट्यूशन में बैठे हैं जहां पर वो व्यक्ति को आपको पढ़ाया जा रहा है, उसका मन को आप पढ़ रहे हैं, उसका हृदय को आप पढ़ रहे हैं, उसकी भावनाओं को आप पढ़ रहे हैं। आप उस व्यक्ति को पढ़ने लगते हैं। वो कब दुखी है, कब वो आनंदित है, आपको वो महसूस होने लगता है। इस स्तर में कितने विश्वासी लोग हैं, विश्वासी छोड़ो, पास्टर लोग नहीं है इस स्तर में, लेकिन कई मैंने प्रभु के दासों को देखा है, सेवकों को देखा है, जिनको पता होता है कि कब वो दुखी है, जिनको पता होता है वो कब वो आनंदित है। कैथरीन कुलमैन उनमें से एक थी। हालेलुया। वो भारी भीड़ के बीच में वो रोने लगी, बोली उसको मत करो दुखी। कैसे उसको पता चला वो दुखी है?
बढ़िया से वो प्रचार कर रही है, लोग टकटक ला के वचन सुन रहे हैं, आप भी उस भीड़ में बैठेंगे, आप सुनते रहेंगे, आप खो गए रहेंगे उस वचनों में, उस खुदा की उपस्थिति में, और अचानक से वचन रोक करके वो बोल रही है कि रुक जाओ, उसको मत दुखी करो। आप बोलेंगे कौन दुखी कर रहा है? वो उसका जीवन ऐसा था, वो पवित्र आत्मा के साथ ऐसा चली, वो खुदा की हुजूरी में ऐसा रही, उसको पता था कि वो कब दुखी होता है, कब आनंदित होता है। उसको देखी है, उसको जानी है वो व्यक्ति। यही लोग आराधना करते हैं। अब आपको समझ में आया? आप जो पिछले बार वचन सुन के पूछ रहे थे क्या मैं हूं, क्या मैं हूं, आप पूछिए क्या मैं हूं जिसने 10 घंटे बैठे प्रभु के साथ? ये सवाल पूछिए। वो व्यक्ति प्रभु का आराधना कभी नहीं कर सकता जिसने उसकी पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान में जो जा करके नहीं आया हो, वो कभी नहीं कर सकता। आप रोज 1 घंटे 2 घंटे प्रार्थना करते हैं और आप बोल रहे हैं मैं आराधना करता हूं प्रभु का, नहीं कर सकते आप। 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे बैठो प्रभु के साथ, तब आप आराधक बनोगे। मेरी बात समझ गए आप? कब बनते हैं आराधक? जब महापवित्र स्थान से जब 5 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे आपको बैठना है। आप जो मसीह जीवन जी रहे हैं, आपका प्रार्थना जीवन कितने घंटों का है? 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा? आप आराधक नहीं बन सकते। आराधक बनने के लिए यीशु के साथ रूबरू होना जरूरी है। वो रूबरू होने के लिए आपको बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। मारो छुट्टी, काम लोगों को साइड करो, जाओ 5 6 घंटे के लिए। पहला दिन में होगा नहीं होगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो स्टैंडर्ड है आपका, वहां से शुरुआत होता है। 2 3 घंटों से कभी शुरुआत नहीं होता है। आपको शुरुआती स्तर ही 5 6 7 8 घंटे आपको शुरुआत करना पड़ता है। फिर जब आप उस स्तर में जब चले जाते हैं, जब प्रभु के साथ आपका हमेशा जब मुलाकात होने लगता है, फिर आप 2 3 घंटे में भी आप प्रभु का उपस्थिति में जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने के लिए आपको बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। कब चुकाएं आप 6 7 घंटे का, 8 घंटे का? आपको शुरुआत ही नहीं हुआ। मेरी बात को समझ गए? अगर आप 6 7 8 घंटे अभी तक प्रभु के साथ कभी नहीं बैठे हैं, आपका शुरुआत नहीं हुआ। और अगर आपका शुरुआत हो जाए, आप प्रभु को कभी छोड़कर नहीं जाओगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? स्वर्गदूत भी अगर आ जाए आपको बोले कि यीशु झूठा है, आप कभी विश्वास नहीं करोगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप यीशु से कभी इधर की उधर नहीं होगे। उसको चखना बहुत जरूरी है। जो लोग उसको चखते हैं वो लोग ईमानदार बन के रहते हैं। जो लोग उसके बारे में सुनते हैं वो लोग धोखा देते हैं। अपने पड़ोसी को बोले यीशु को चखने वाले बनो। यीशु को चखने वाले बनो। लोग प्रार्थना करते हैं मेरे को आत्मिक जीवन में बढ़ना है। कैसे बढ़ोगे? सुनकर कभी नहीं बढ़ोगे। यीशु को चखो तब बढ़ोगे। मेरे को मजबूत होना है। आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं आत्मिक दुनिया की, जो भी आप बोलते हैं पास्टर को आकर के, जो भी आप दूसरों को बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे को ये सपना है, मैं ऐसा बनूं, मैं ये चीज को जानूं, वो सारे चीजों का उत्तर वही मिलेगा आपको। वही 6 7 8 घंटों का जीवन यीशु के साथ एकांत में, उसको ढूंढते हुए, एक खोए हुए जंगल में आप भटक रहे हैं उसको पाने के लिए। समय बीतता जा रहा, आपका शरीर बोलेगा और कितना दूर तू चलेगा, 50 किलोमीटर तू चलकर आ गया है, लेकिन फिर भी आप उसको बोलेंगे मैं तब तक चलूंगा जब तक मेरा पांव टूट ना जाए। ये होता है उसका ढूंढने का मतलब। लेकिन लोग वापस आ जाते हैं, बहुत दूर चला गया, बस अब थक गया हूं, अब नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। से आज प्रभु बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है प्रभु। वो दिन आ रहा है जब उसके लोग उसकी आराधना कैसे करेंगे? सच्चाई आराधना। वो होने के लिए आप उस उपस्थिति में बैठने वाला होना चाहिए। तो सोचिए उस भीड़ का, वो कलीसियाओं का, वो पास्टरों का, सेवकों का, जिसका वो कभी वो जीवन नहीं रहा, वो लोग क्या कर रहे हैं। सोचिए इस दुनिया में मसीह देह कैसा स्तर में जी रहा है। परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करे वो
जरूरी है। अंग्रेजी में लिखा है मस्ट। मस्ट का मतलब क्या होता है? Those who worship him must worship him। मस्ट का मतलब क्या होता है? जरूरी, मस्ट। हिंदी में क्या लिखा है आखिरी वचन में 24 में? पढ़िए उस वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर आत्मा है। हाँ, और अवश्य है कि अवश्य है। अंडरलाइन कीजिए उस अवश्य शब्द को। आपको कोई विकल्प नहीं है प्रभु का आराधना जैसे भी कर पाए। उसका वचन बोलता है अवश्य है, ये जरूरी है कि अगर आप उसकी आराधना करें तो सच्चाई में करें, आत्मा में करें। ये अवश्य है, जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ये जरूरी है, ये अवश्य है। शरीर में कभी मत आराधना करो। बोलिए अपने पड़ोसी, भावनाओं में बहकर कभी आराधना मत करो, सच्चाई में करो, आत्मा में करो। वो कब होता है? जब आप यीशु से मुलाकात करेंगे, जब आप उसको जानेंगे। जब आप उसको जानेंगे सुसमाचार आपका बेहतर होगा। लोगों को बेहतर रीति से आप बता पाएंगे यीशु का सुसमाचार। जब आप उसको जानेंगे, अचानक से आपको कोई बोलेगा आराधना चलाओ, आपके हाथ पांव नहीं कांपेंगे। जब आप उसको जानेंगे, आपको कोई बोल दिया आज वचन आपको प्रचार करना है, आपका दिमाग आउट नहीं होगा। जो उसको जानते हैं परमेश्वर को, वो हमेशा शांत रहते हैं, वो कभी नहीं घबराते। चाहे वो भीड़ के सामने खड़े हो जाए, पुलपिट पर खड़े हो जाए, विरोधियों के सामने खड़े हो जाए, हर परिस्थिति में, हर माहौल में वो हमेशा शांत रहते हैं। जो उसको जानते हैं, जो उसको जानते हैं, उनके सामने मुर्दों को बिला दो, बोलो प्रार्थना करो, क्या होगा? ये नहीं होता है उनका मन विचलित नहीं होता है जो उसको जानते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई? जो उसको जानते हैं प्रभु को, वो क्या करेंगे? वचन में लिखा है तबाही करेंगे। जानने के लिए लंबा समय आपको देना पड़ेगा। अगर आप सच में चाहते हैं यीशु को जानने के लिए, मैं देखूंगा कि आने वाले दिनों में आप कितना उसको जानने के लिए आगे बढ़े। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे।